नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया के अंदर हम मुसलमान होने की हैसियत से कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं और हमें उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने और सिरात मुस्तकीम पर, नेकियों के रास्ते पर चलने और गुनाहों से बचने की हम सब की ज़िम्मेदारी है। अक्सर धोखा देता है हमको शैतान और ये कहता है कि फ़लाँ का दामन थाम लो, फ़लाँ की शिफात, फ़लाँ की रिकमेंडेशन और फ़लाँ की सिफारिश के ज़रिए से तुम जन्नत में चले जाओगे, जिस तरह से चाहो अमल करो, फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ मुर्शिद, फ़लाँ वली का अगर सहारा हो और उनका नाम लेना है तो उनके दामन से पकड़ कर हम, दामन थाम कर हम जन्नत में चले जाएंगे। हालांकि वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप बेचैन थे, आप कभी अपने चेहरे पर कपड़ा डाल रहे थे, कभी हटा रहे थे, कभी इस तरह से बेचैन थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, आपकी बेटी, जो सबसे ज़्यादा आपकी पसंदीदा और बहुत ही लाडली बेटी थी, हज़रत फ़ातिमा, ऐसी बेटी को भी आपने मुखातिब करके कहा कि ऐ फ़ातिमा, आपके अल्फाज का जो मफ़हूम है मैं अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि कहा कि ऐ फ़ातिमा, अगर दुनिया की कोई चीज़ तुम मुझसे मांगना चाहती हो तो अभी मांग लो और ले लो, लेकिन आखिरत के दिन तुम्हें इस बात पर नहीं छोड़ दिया जाएगा कि तुम नबी की बेटी हो। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। मतलब यह है कि जब नबी की बेटी भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी अमल करने के सिलसिले में पाबंद है और आखिरत के छूटने और आखिरत में जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि अमल करें, तो हमारा क्या हिसाब हो सकता है। हम जो कहते हैं कि हम तो क्या, हमारा साया भी दोज़ख में ना जाएगा, ये तो रसूल पाक से देखा ना जाएगा कि हम जो क़व्वालियाँ गाते हैं और नातें पढ़ते हैं, क़यामत के दिन ये काम में आने वाले नहीं हैं। हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना है और आपसे, आपके साथ जन्नत में जाना है, तो हमें आपकी इत्तिबा करनी चाहिए, आपके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए, आपके सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।